हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं सर शुक्ला आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट लॉन्ग आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जो भी हमारे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा, तो वो फटाफट जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड किए गए हैं इस वीडियो में, आप उनको देख लीजिए। ये लॉन्ग आंसर के बारे में आपको इसमें 10 लॉन्ग आंसर जो हैं, वो लॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं उनको इंक्लूड किया गया है। आप उनको देख लीजिए कि कौन से महत्वपूर्ण हैं और उनकी तैयारी कर लीजिए। कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में आपके आ सकते हैं, उसी के बेस पर इस पेपर को तैयार किया गया है। इस क्वेश्चन को तैयार किया गया है कि आप फटाफट इस वीडियो को देख लीजिए और उससे जो भी क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं उससे जानकारी प्राप्त कर लें। उन क्वेश्चन को आप तैयार कर लें ताकि परीक्षा में आपको अच्छे अंक मिल सकें। और जो भी हमारे स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, आ सकते हैं, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है ऊपर दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर। जी हाँ, बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए होगा इंग्लिश लिटरेचर का ये आपका क्वेश्चन है। 2022 यानी 2022 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। फिर लिखा हुआ है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। जी हाँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनको इसमें इंक्लूड किया गया है। उसके बाद देखते हैं कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। तो आइए क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ सरोजिनी नायडू इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग। जी हाँ, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन, क्या योगदान है, कंट्रीब्यूशन यानी योगदान, क्या योगदान है आप सरोजनी नायडू यानी सरोजनी नायडू जी का क्या योगदान है। कंट्रीब्यूशन ऑफ, ये आपकी फर्स्ट यूनिट का क्वेश्चन है। कंट्रीब्यूशन ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर, कंट्रीब्यूशन ऑफ श्री अरविंदो, कई लोगों का कंट्रीब्यूशन आपको पढ़ना है, तो उसमें सरोजनी नायडू जी का क्या कंट्रीब्यूशन था इन इंडियन इंग्लिश राइटिंग। जी हाँ, भारतीय अंग्रेजी लेखन में, भारतीय अंग्रेजी लेखन में सरोजनी नायडू जी का क्या योगदान है, इसके बारे में आपको चर्चा करनी है, ये बताना है। और ये लॉन्ग आंसर होगा दोस्तों, यानी जो लॉन्ग आंसर जिनको आपको आंसर देना होता है कितने शब्दों में, 500 वर्ड्स। जी हाँ, 500 वर्ड्स यानी 500 शब्दों के लगभग जिनका आंसर आपको देना होता है। परीक्षा में आपके कई यूनिवर्सिटी हैं कि वहाँ पर लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चन आने हैं, तो अगर इस तरह होंगे तो 5 लॉन्ग आंसर आपको करना होगा उसमें। और जिनकी परीक्षा में जो पेपर हैं वो 3 सेक्शन में डिवाइड है, यानी सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो सेक्शन ए में आपको वेरी शार्ट आंसर आपके, और सेक्शन बी में शार्ट आंसर, और सेक्शन सी में जो है वो लॉन्ग आंसर आते हैं, तो उसमें केवल आपको 2 लॉन्ग आंसर करना होता है। तो ये सारे लॉन्ग आंसर अगर आप देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे इनको, तो बहुत उम्मीद है कि इनमें से लॉन्ग आंसर आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कौन सा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए दोस्तों, देख लीजिए। व्हाट इज पॉइंट ऑफ व्यू, राइट इन डिटेल। जी हाँ, व्हाट इज पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब दृष्टिकोण होता है दोस्तों। दृष्टिकोण क्या है, राइट इन डिटेल यानी डिटेल में इसको बताइए, डिटेल में इसको लिखिए, इसकी व्याख्या करिए कि पॉइंट ऑफ व्यू यानी दृष्टिकोण क्या होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों इम्पॉर्टेंट है और ये शार्ट आंसर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, यानी जो ये लॉन्ग आंसर आपको दिए जा रहे हैं ये अगर शार्ट आंसर में आ गए तो आप उनको शॉर्ट करके, यानी 200 वर्ड्स, लगभग 200 वर्ड्स में लिखना होता है, तो आप 200 शब्दों में इसको लिख सकते हैं, यानी अगर शार्ट में आ गया। अगर लॉन्ग में आता है तो 500 वर्ड्स लिखने होते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि तीसरा क्वेश्चन क्या है। क्रिटिकली एग्जामाइन द लास्ट लीफ, यानी जो स्टोरी आपकी है द लास्ट लीफ, शार्ट स्टोरी आपके चैप्टर में है, ओ हेनरी द्वारा लिखी गई है। तो इस कहानी का क्या करना है आपको, क्रिटिकली एग्जामाइन यानी आलोचनात्मक परीक्षण करना है, यानी इस पर आलोचनात्मक टिप्पणी आपको लिखनी है, इसकी व्याख्या करनी है, बताना है इसके बारे में डिटेल में। कौन सी कहानी, द लास्ट लीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से।
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि समराइज द स्टोरी मिजरी बाय एंटन चेखो। जी हाँ, एंटन चेखो साहब की कहानी जो है वो कौन सी है? मिजरी लिखा हुआ है यहाँ पर दोस्तों। इसी कहानी का नाम है द लेमेंट। जी हाँ, इसी कहानी का नाम द लेमेंट है जो आपके कोर्स में इंक्लूड है। तो उसी कहानी का दूसरा नाम मिजरी भी है, यानी चाहे मिजरी लिखा हो चाहे द लेमेंट लिखा हो, कंफ्यूज नहीं होना है। दोनों का मतलब एक ही है, यानी दोनों कहानी का ये उपनाम है, यानी चाहे आप उसको मिजरी कहें और चाहे द लेमेंट कहें, दोनों हो सकता है। तो इसको क्या करना है? समराइज करना है, यानी इसका सारांश लिखना है। द स्टोरी मिजरी बाई एंटन चेखो, यानी एंटन चेखो द्वारा लिखित जो स्टोरी है, कहानी जो है मिजरी या द लेमेंट, उसकी क्या करनी है आपको? समरी यानी सारांश लिखना है, उस कहानी का सारांश लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अब क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट अ नोट ऑन द स्टाइल ऑफ मुल्क राज आनंद। जी हाँ, मुल्क राज आनंद साहब जो आपके इंडियन राइटर हैं, बहुत ही फेमस राइटर हैं मुल्क राज आनंद। तो इनका क्या करना है आपको? राइट अ नोट ऑन द स्टाइल, यानी इनके स्टाइल के, इनकी शैली पर आपको एक लेख लिखना है। जहाँ इनकी शैली पर एक लेख लिखना है। स्टाइल या प्रोज स्टाइल ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही है, चाहे गद्य शैली आए या शैली आए। मुल्कराज आनंद साहब की जो गद्य रचनाएं हैं यानी प्रोज जो हैं वो आपके कोर्स में इंक्लूड है। तो चाहे इस तरह प्रोज स्टाइल लिख के आए या स्टाइल लिख के आए, दोनों का मतलब सेम है। तो उसको आपको, आइए क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। ये शॉर्ट आंसर में क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मुल्कराज आनंद से रिलेटेड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दोस्तों क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट अ नोट ऑन बेकन्स प्रोज स्टाइल। जी हाँ, बेकन साहब के यानी फ्रांसिस बेकन जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर हैं इंग्लिश के, उनकी प्रोज स्टाइल यानी गद्य शैली के बारे में आपको बताना है। राइट अ नोट ऑन बेकन्स प्रोज स्टाइल, यानी बेकन साहब की गद्य शैली के बारे में बताना है। या ऐसे भी करके आ सकता है क्वेश्चन की राइट, मतलब ऐसे भी आ सकता है कि डिस्कस बेकन इज एन एसेइस्ट, ऐसे करके आ सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन लगभग रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आप उनकी प्रोज स्टाइल गद्य शैली के बारे में पढ़ लेंगे तो ये आपको इस तरह के क्वेश्चन में भी उसका आंसर लिखने में सहायता मिलेगी आपको। और दोस्तों जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड, कई क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो वीडियो आपके चैनल पर उपलब्ध हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके, यानी प्लेलिस्ट में जा करके बीए फर्स्ट सेमेस्टर की प्लेलिस्ट आप ओपन कर लीजिए। उसमें कई सारे वीडियोज अपलोड हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। एमसीक्यू टाइप के भी वीडियो अपलोड हैं, और जो लिखित परीक्षा होनी थी जिनकी, उनके लिए भी वीडियो अपलोड हैं। तो आप उसमें से भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए गए हैं उनको भी देख लीजिए। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बताए जा रहे हैं इनको भी आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ताकि आप अच्छे नंबर ला पाएँ अपनी परीक्षा में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों क्या है, कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लैम्ब इज़ द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट, डिस्कस। जी हाँ, लैम्ब साहब जो है, लैम्ब यानी चार्ल्स लैम्ब की बात हो रही है। चार्ल्स लैम्ब की बात हो रही है, जिनकी कौन सी रचना दोस्तों आपके कोर्स में है? ड्रीम चिल्ड्रन। जी हाँ, चार्ल्स लैम्ब की रचना जो है ड्रीम चिल्ड्रन, ये आपके कोर्स में इंक्लूड है। तो इनका क्या करना है, इनको क्या कहा जाता है? द प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसेइस्ट। जी हाँ, अंग्रेजी जो है, अंग्रेजी निबंधकारों का इनको प्रिंस कहा जाता है, यानी राजकुमार कहा जाता है। अंग्रेजी निबंधकारों का क्या कहा जाता है? राजकुमार कहा जाता है लैम्ब साहब को। तो इस कथन की क्या करना है आपको? डिस्कस करना है, चर्चा करनी है, यानी व्याख्या करनी है आपको। इस कथन पे आपको एक आंसर तैयार करना है, एक नोट तैयार करना है कि प्रिंस लैम्ब साहब इंग्लिश एसेइस्ट के प्रिंस हैं, यानी राजकुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है, यानी 7 क्वेश्चन हो गया आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं दोस्तों क्या
इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जो आ सकता है परीक्षा में। राइट अ नोट ऑन एडिसन्स प्रोज स्टाइल। जी हाँ, एडिसन यानी जोसेफ एडिसन की बात हो रही है दोस्तों। जोसेफ एडिसन्स आपके प्रोज स्टाइल यानी गद्य शैली के बारे में बताइए। जी हाँ, चाहे स्टाइल करके पूछे या प्रोज स्टाइल पूछ रहा है तो प्रोज स्टाइल के बारे में यानी गद्य शैली के बारे में आपको बताना है कि जोसेफ एडिसन साहब की गद्य शैली कैसी थी, उनका लिखने का तरीका कैसा था। यही बात पर आपको उसका आंसर देना है, एक नोट लिखना है यानी एक लेख लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिस्कस ऑन अमर्त्य सेन। जी हाँ, अमर्त्य सेन आपके जो राइटर हैं उनके बारे में। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन। जी हाँ, चर्चा करनी है आपको, डिस्कस करना है अमर्त्य सेन के अर्ली लाइफ यानी प्रारंभिक जीवन एंड एजुकेशन और शिक्षा पर। यानी अमर्त्य सेन साहब के प्रारंभिक जीवन और उनके एजुकेशन पर आपको क्या करना है, चर्चा करनी है, यानी एक आपको लेख लिखना है, एक नोट लिखना है उनके बारे में। जी हाँ, अमर्त्य सेन आप बहुत ही फेमस राइटर हैं, इंग्लिश के राइटर और अर्थशास्त्री भी वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी हैं। उनको नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है अमर्त्य सेन को। तो आप लोग अमर्त्य सेन के बारे में सुने होंगे, पढ़े होंगे, तो उनके बारे में पढ़ लीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट राइटर हैं आपके। तो ये चीज़ बताना था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं कि कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या करना था। ये क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन रिज्यूम, करिकुलम वाइटे एंड बायोडाटा। जी हाँ, डिफरेंस यानी अंतर बताना है आपको किन किन के बीच में। रिज्यूम क्या होता है, करिकुलम वाइटे क्या होता है और बायोडाटा क्या होता है। यानी ये तीनों चीज़ आप जानते होंगे कि कहीं भी किसी ऑफिस में जाएं या किसी नौकरी के लिए या कहीं भी किसी जगह इस तरह से जाते हैं तो आपको एक अपने बारे में एक जो लेखा जोखा तैयार करते हैं तो उसी को कभी रिज्यूम कैसे कहा जाता है और कभी करिकुलम वाइटे यानी इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, सीबी कहते हैं दोस्तों। जी हाँ, सीबी जो है इसी को करिकुलम वाइटे फुल फॉर्म उसका लिखा हुआ है, तो इसको आप कहते हैं सीबी। तो रिज्यूम या सीबी या बायोडाटा, इन तीनों में क्या डिफरेंस है दोस्तों, बहुत ही माइनर डिफरेंस है। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है ये चीज़ आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। ये आपके कंप्यूटर और राइटिंग स्किल से रिलेटेड यानी यूनिट नंबर 8 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसी में आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, यानी ये चीज़ आ सकता है। तो ये दोस्तों 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं। इनको आप पढ़ लीजिए, डिटेल में इनका अध्ययन कर लीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छा अंक अपनी परीक्षा में प्राप्त कर सकें। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। लाइक करते रहिए दोस्तों, शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स को, और कमेंट बॉक्स में आप अपने सजेशन प्रपोजल या जो कुछ भी है आप टाइप कर सकते हैं। और दोस्तों अगर कोई भी जानकारी और आपको चाहिए उससे रिलेटेड तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप वहां पर जा करके डिस्क्रिप्शन ओपन करके वहां पर आप देख सकते हैं, वहां पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।